Jai Hind students, class 6, welcome to your science class. Today we are going to start your new chapter, that is chapter number 5. This chapter is about separation of substances. Separate करना means अलग करना, उनको अलग अलग टेबुलेट करना, अलग करना, या जो कुछ कोई सब्सटेंस अगर मिक्स हो गए हैं तो उनको जो सब्सटेंस हम चाह रहे हैं अनयूजफुल सब्सटेंस या दूसरे सब्सटेंस से उनको अलग करना, दैट इज़ कॉल्ड एज सेपरेशन. ओके, इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस. मीन्स बहुत सारे सब्सटेंस आपस में मिल जाते हैं और हम लोग उसको कैसे कितने टाइप से सेपरेट करते हैं. सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस जो है वो डिपेंड करता है कि मटेरियल का प्रॉपर्टी कैसा है. जैसे अगर पहले तो आप सेपरेशन का मतलब समझ गए. सेपरेशन मतलब अलग करना. जैसे मम्मी जो है यहाँ किचन में, आपका यहाँ डायग्राम देखिए दिया हुआ है, यहाँ टी लीव्स चाय बनाती है. तो किचन में क्या हम लोग जब चाय पियेंगे और उसको चायपत्ती से अलग नहीं किया जाए और उसको कप में दे दिया जाए और हम पीना स्टार्ट कर दें, तो क्या ये अच्छा लगेगा? क्या हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा अगर हमारे साथ चाय के साथ चाय की पत्तियां भी हमारे मुंह में आए तो वी नीड हेयर टू सेपरेट आवर टी फ्रॉम टी लीव्स. टी को सेपरेट करना यहाँ पे टी लीव्स से बहुत ज़रूरी है. जैसे और आप देखते होंगे मम्मी जब आपके किचन में खाना बनाना स्टार्ट करती होगी या आटा गूंदना स्टार्ट करती होगी तो सबसे पहले आटा को चालती होगी या रेवा जो सूजी है उसको चालती होगी. तो हम लोग चालते हैं क्योंकि मे भी उस आटे में कंकड़ हो सकता है, हस्क हो सकता है, मतलब भूसी, हस्क मीन्स भूसी, हस्क हो सकता है, कंकड़ हो सकता है, मे भी छोटे छोटे कीड़े हो सकते हैं, उनको उस आटे से अलग करना है. तो हेयर वी ऑल्सो नीड सेपरेशन. तो सेपरेशन का मतलब हुआ वी नीड सेपरेट, अलग करते हैं आवर सब्सटेंसेज, आवर रिक्वायर्ड सब्सटेंसेज फ्रॉम अनयूजफुल सब्सटेंस. अगर कोई अनयूजफुल सब्सटेंस हमारे यूजफुल सब्सटेंस के साथ मिल गया है तो हम उसको सेपरेट करते हैं. जैसे राइस के साथ, चावल के साथ कंकड़ मिल जाता है तो कंकड़ को सेपरेट करते हैं. स्टोन्स, पेबल्स, छोटे छोटे जो पेबल्स होते हैं उनको सेपरेट करते हैं. तो इस चैप्टर में हम लोग पूरा कितने तरीके से सेपरेशन का सिस्टम अपनाते हैं, मेथड्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस हम लोग इसमें पढ़ेंगे. ओके, नाउ आपका यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पे देखो बुक में यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है. ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक्स. मिल्क और कर्ड इज चर्न. जैसे दही या मम्मी घी निकालती होगी तो दही से या मक्खन से हम लोग चर्निंग करते हैं. चर्निंग करना मतलब ऐसे ऐसे बहुत ज़ोर से उसको फेंटना. या केक भी बनाते हैं तो हम लोग बहुत अच्छे से फेंटते हैं. तो यहाँ केक बनाते वक्त फेंटने के बाद कुछ और चीज़ उसमें से नहीं निकल आता है. लेकिन जब हम लोग दही से मक्खन निकालने की कोशिश करते हैं, दही से हमें मक्खन निकालना रहता है, जो कि आप यहाँ इस डायग्राम में देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट डायग्राम है. तो क्या करते हैं, दही को लेते हैं और उसको ऐसे चर्निंग करते हैं. पहले के ज़माने में और आज भी एक लकड़ी का बना हुआ आता है या स्टील का, जिससे हम लोग ऐसे ऐसे चर्न करते हैं और उस दही से जो मक्खन है, बटर है, वो बाहर निकल जाता है. तो हम यहाँ भी लिक्विड से एक दूसरे लिक्विड को सेपरेट किए, चर्न किए, मतलब मिलाए, बहुत ज़ोर से उसको वाइंड किए, मिलाए, घोले, तो क्या निकला, उस कर्ड से बटर सेपरेट हो गया. उसी तरह जब अगर चाय से चायपत्ती को अलग करना है तो क्या हम लोग उसकी चर्निंग करना स्टार्ट कर देते हैं? ऐसे ऐसे चायपत्ती को चर्निंग करते हैं? नहीं. क्या करते हैं, मम्मी उसको फ़िल्टर करती है. ओके, उसी तरह आप ये इसमें देखो, जैसे घर में चावल है या चना है, कुछ है, तो आप देखो यहाँ पे
जैसे ये, ठीक है, ये हुआ आपका, ये क्या है, ये चना है और चने के साथ क्या मिल गया है, चॉक मिल गया है। तो इसको हम कैसे सेपरेट करेंगे, चॉक को ऐसे हैंड पिकिंग करेंगे, ये चॉक, ये इसको फिर ये जो छोटा वाला चॉक है इसको, या स्टोन्स इसमें मिल गए हैं, देखो यहाँ पे एक स्टोन दिख रहा है, तो इस स्टोन को, या ख़राब कोई चना है तो उसको क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। एंड वी सेपरेट दिस अनयूजफुल सब्सटेंस, अनयूजफुल चॉक एंड स्टोन्स फ्रॉम दिस यूजफुल ग्रेन। ओके, देन वी सेपरेट दिस फ्रॉम दिस टू, दिस इज़ यूजफुल सब्सटेंस, इसको रख लेंगे और इसको क्या करेंगे, मे भी फेंक सकते हैं। जैसे चाय पत्ती में चाय को रख लेते हैं और पत्ती को या तो गमले में डाल देते हैं या किसी और चीज़ में यूज करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेपरेशन। ओके, देन द क्वेश्चन अराइजेस, क्वेश्चन अराइज हो रहा है, वाई डू वी नीड द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन। हम लोग को क्यों सेपरेशन का प्रोसेस, सेपरेशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। वी नीड द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन टू गेट यूजफुल सब्सटेंस फॉर आवर डिज़ायर। हम लोग जो चाहते हैं यूजफुल सब्सटेंस उसको अलग कर पाएँ, या टू गेट द प्योर सब्सटेंस, किसी प्योर सब्सटेंस को गेट करें। जैसे अगर वो चना, ये जो चना था ये तुम्हारे इस चॉक के साथ मिल गया था तो ये अनयूजफुल इम्प्योर सब्सटेंस था। अगर चावल में राइस मिला, राइस में स्टोन्स मिले हुए हैं तो स्टोन्स इम्प्योर हैं, इम्प्योर सब्सटेंस है, तो उस इम्प्योर सब्सटेंस को हम लोग यूजफुल सब्सटेंस से अलग करते हैं। जैसे अगर ये इसमें मिल गया तो इससे हम लोग जो इसको सेपरेट करेंगे, दिस इज़ रिक्वायर्ड फॉर सेपरेशन, क्योंकि अगर ये मिला हुआ है तो हम इसको अच्छे से यूज नहीं कर पाएंगे, इट इज़ हार्मफुल, सो वी हैव टू सेपरेट दिस। सो वी नीड सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस फॉर गेटिंग यूजफुल सब्सटेंस, फॉर गेटिंग प्योर सब्सटेंस। ओके, एंड we perform several methods, we do several methods for separation of substances. So in the next page here we will read what about, see the table number 5.1. 5.1 को आप लोग देखिए, इस टेबल को आप लोगों को कॉपी में बनाना है। क्या है यह टेबल, यह टेबल बता रहा है आपको कि सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस जो है, सेपरेशन प्रोसेस कैसे हम लोग सेपरेट कर रहे हैं। एक कॉलम में ये लिखा हुआ है सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस। सेपरेशन प्रोसेस में हम लोग क्या किए, राइस से स्टोन्स को सेपरेट किए, और ये कॉलम जो सेकंड वाला कॉलम है, ये वाला कॉलम है और ये वाला कॉलम है, ये जंबल है। इसमें लिखा हुआ है पर्पस फॉर विच वी डू द सेपरेशन। हम लोग सेपरेट किए राइस से स्टोन को, क्यों सेपरेट किए, इसमें उसके सामने इसका आंसर नहीं लिखा हुआ है, आपको तीनों चॉइस में से आंसर ढूंढना है। रीज़न क्या था, टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स। क्या हम लोग स्टोन्स, राइस से स्टोन्स जो सेपरेट करते हैं तो इसलिए सेपरेट करते हैं क्योंकि ये दोनों यूजफुल कंपोनेंट्स है, नो, तो दिस इज़ रॉन्ग, ये गलत है। टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स, यस, दिस चॉइस इज़ करेक्ट फॉर दिस केस। इस केस के लिए सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम द राइस, इस केस के लिए ये वाला पर्पस गुड है कि हम लोग यहाँ पे स्टोन्स को राइस से इसलिए सेपरेट कर रहे हैं क्योंकि हम लोग नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स को, जो हमारे लिए ज़रूरत नहीं है, उसको सेपरेट कर रहे हैं। और सेकंड वाले कॉलम में देखिए, इस कॉलम में यहाँ है वाई डू वी डू विद सेपरेट, व्हाट डू वी डू विद द सेपरेटेड कंपोनेंट्स। और जो कंपोनेंट्स हम लोग सेपरेट किए उसके साथ हम लोग अब क्या करते हैं, तो वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट, वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज़, वी यूज बोथ द कंपोनेंट्स। तो जब हम लोग राइस से स्टोन को सेपरेट करते हैं तो क्या स्टोन को भी यूज करते हैं और राइस को भी यूज करते हैं, नहीं, हम लोग क्या करते हैं, वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज़। तो आपका इसका आंसर यहाँ ये होगा और फिर ये होगा, तो आप इसके सामने ये लिखेंगे, वी सेपरेट stones from rice to remove non-useful components, and what do we do with the separating substance, we throw away the
इम्प्योरिटीज़, हम लोग इम्प्योरिटीज़ को, गंदगी को फेंक देते हैं लाइक स्टोन्स। सेकंड हमारा देखिए, सेकंड जो है, सेकंड एग्जांपल, चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर। हम लोग जब मिल्क को चर्न करते हैं या कर्ड को चर्न करते हैं, चर्न करना मतलब स्पीडली मिलाते हैं तो उससे बटर निकलता है। तो क्या करते हैं, मिल्क को भी फेंक देते हैं और बटर को भी फेंक देते हैं? नहीं। मिल्क को रखते हैं और बटर को फेंक देते हैं? नो, हम लोग मिल्क को भी रखते हैं और बटर को भी रखते हैं। सो इस तीनों कॉलम में से कौन क्या होगा? पहला तो हम लोग क्यों सेपरेट कर रहे हैं इसका पर्पस जान लें। टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स, इसका आंसर ये होगा। क्या हम लोग मिल्क से बटर को क्यों सेपरेट करते हैं? क्योंकि दोनों यूजफुल है, हम लोगों को मिल्क भी चाहिए और जब ज़रूरत पड़ी तो बटर भी चाहिए। तो बटर कहाँ से आएगा? मिल्क से बटर को सेपरेट करेंगे, तो जब हमें बटर चाहिए तो मिल्क को चर्न करेंगे और हमें बटर मिल जाएगा। और हम लोग फिर दोनों कंपोनेंट्स को यूज करते हैं। जैसा कि राइस से स्टोन को निकाले थे और स्टोन को फेंक दिए थे, लेकिन यहाँ कर क्या करते हैं, मिल्क से या कर्ड से बटर को निकालते हैं और दोनों यूजफुल सब्सटेंस है और दोनों को यूज करते हैं। हेयर कम द थर्ड पॉइंट, वी यूज बोथ द कंपोनेंट्स। ओके, व्हाट वाज द पर्पस? द पर्पस वाज टू गेट both the useful substance and then what do we do with the separating substance? सेपरेट करके फिर हम लोग क्या किए, हम लोग दोनों सब्सटेंस को, मिल्क को भी, कर्ड को भी और बटर को भी यूज किए। तो आप लोग इसके सामने फर्स्ट कॉलम के सेकंड नंबर के सामने ए को लिखिएगा और फिर इस कॉलम में ये लिखना है। मीन्स आपका ये सेपरेटिंग प्रोसेस दिया हुआ है, यहाँ पे पर्पस को जंबल कर दिया गया है, उसके सामने करेक्ट आंसर नहीं दिया गया है। तो आपको चेक करना है कि किसका पर्पस किसके लिए है, उसके सामने लिखना है। फिर थर्ड कॉलम में ये दिया गया है कि हम लोग जो सेपरेट करते हैं उसके साथ क्या करते हैं। जैसे राइस के साथ स्टोन को सेपरेट करते हैं तो स्टोन को फेंक देते हैं, तो फर्स्ट का आंसर ये था। सेकंड में जब बटर को सेपरेट करते हैं मिल्क से तो बटर को फेंकते नहीं हैं, मिल्क को भी नहीं फेंकते हैं, हम लोग दोनों को यूज करते हैं। तो यहाँ पे होगा वी यूज बोथ द कंपोनेंट्स। ओके, नाउ इन द थर्ड, सेपरेट टी लीव्स। हम लोग टी लीव्स को सेपरेट करते हैं तो क्या करेंगे, टू रिमूव इम्प्योरिटीज, टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स, इसका होगा ए। थर्ड का आंसर होगा बी, टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स। इसमें जो नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स हैं उसको रिमूव करते हैं और ये फर्स्ट वाले का आंसर होगा ये, टू रिमूव द इम्प्योरिटीज और हार्मफुल कंपोनेंट्स। क्योंकि राइस में जो स्टोन है वो हार्मफुल है और इम्प्योरिटीज़ है, गंदगी है। और हम लोग चाय पत्ती को चाय से क्यों अलग करते हैं? क्योंकि चाय पत्ती हमारे लिए यूजफुल नहीं है, गंदगी तो नहीं है, हार्मफुल भी नहीं ही कहेंगे। मानो एक दो चाय पत्ती चला भी गया मुंह के अंदर तो कोई हार्मफुल नहीं क्रिएट करेगा, लेकिन वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, इसलिए उसको सेपरेट करते हैं। तो थर्ड का आंसर बी होगा। एंड व्हाट डू वी डू, चाय पत्ती को सेपरेट करने के साथ क्या करते हैं, वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट। हम लोग क्या करते हैं, उस चाय पत्ती को फेंक देते हैं या उसका दूसरा यूज़ करते हैं, गमले में डाल देते हैं या बागीचा में डालते हैं ताकि थोड़ा उसकी फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी को बढ़े। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, चाय पत्ती को जब छानते हैं तो चाय पत्ती को रखते तो नहीं है, फेंकते ही हैं। लेकिन बटर और मिल्क में क्या करते हैं, बटर और मिल्क दोनों को रखते हैं। राइस एंड स्टोन में क्या करते हैं, स्टोन को फेंक देते हैं। सो आपका ये टेबल है, इस टेबल में आप सामने ये जंबल किया हुआ है और ये भी जंबल किया हुआ है। इसके सामने इसका सबके 1, 2 और 3 ये तीनों जो है सेपरेटिंग मेथड्स के सामने आपको उनका सही पर्पस सेलेक्ट करना है। जैसे 1 का आंसर हुआ सी, बी का आंसर हुआ ए और 2 का आंसर हुआ ए और 3 का आंसर हुआ बी। ओके, और फिर इसमें से क्यों सेपरेशन करने के बाद हम लोग सब्सटेंसेस को क्या किए, उसके आगे आपको सही वाला आंसर लिखना है। सो दिस इज़ योर एक्टिविटी, ड्रॉ द टेबल 5.1 व्हाई डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस इन योर कॉपी। ओके, नाउ अब हम लोग आगे चलते हैं, व्हाई डू वी,
हाउ डू वी सेपरेट द सब्सटेंस। इसके पहले वाले चैप्टर में बेटा हम लोग पढ़े हैं कि मटेरियल्स के डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होते हैं, यही प्रॉपर्टीज़ हमको हेल्प करते हैं सेपरेशन में। ओके, जैसे साइज़, जैसे किसी मटेरियल का साइज़ बड़ा छोटा हो और दोनों आपस में मिल गया है तो हम लोग क्या करेंगे, आराम से साइज़ के बेसिस पे सेपरेट कर देंगे। अच्छा, दो ऐसा सब्सटेंस मिल गया हो जो कि एक सॉल्युबल हो पानी में और एक नहीं सॉल्युबल हो, जैसे चावल में चीनी घुल गया, तो क्या करेंगे, चावल में अगर चीनी घुल गया तो दोनों को पानी में डाल देंगे, तो उसमें पानी में कौन सा घुलेगा, चावल या चीनी? ऑफ कोर्स चीनी घुलेगी, चीनी पानी में घुल जाएगी और चावल बच जाएगा। फिर हम लोग फ़िल्टर करके चावल को बाहर निकाल लेंगे और पानी में चीनी घुल जाएगी। इस तरह चावल चीनी सेपरेट हो जाएंगे। इस टॉपिक में मेथड्स ऑफ सेपरेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि मटेरियल्स को डिफरेंट प्रोसेस को से कैसे सेपरेट किया जाता है, और ये डिपेंड करता है मटेरियल के प्रॉपर्टीज़ पे, जो कि आप लोग पिछले चैप्टर में पढ़े हैं। ओके, पहला जो हमारा प्रोसेस है दिस हैंड पिकिंग, मतलब हाथों से चुनना, जो कि मैंने ये एग्जाम्पल आपको दिखाया था। मम्मी चावल में से स्टोन चुनती है, जैसे मैं यहाँ हैंड पिकिंग, हाथ से पिक करना, उठाना, बेंच पे कुछ गिर जाता है और उसके साथ कुछ और चीज़ मिल जाता है तो अपना यूजफुल सब्सटेंस आप लोग हाथ से चुन लेते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एज हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग से हम लोग कौन सी इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट करते हैं, जो कि आपके साइज़ में डिफ़र हो। यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टोन को सेपरेट करते हैं व्हीट से, पल्सेस को। एंड क्वांटिटी इम्प्योरिटीज़ इज़ यूजुअली नॉट वेरी मच। और ऐसा भी है कि इस केस में इम्प्योरिटीज़ जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं होते हैं। जैसे चावल में अगर बहुत ज़्यादा पत्थर मिला हो तो हैंड पिकिंग मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इम्प्योरिटीज़ कम अमाउंट में रहते हैं और जो प्योर सब्सटेंस है वो ज़्यादा अमाउंट में रहते हैं। तो आराम से, और साइज़ में भी दोनों डिफ़र करता है, जो कि हमको आँखों से बिल्कुल दिख जाता है कि ये स्टोन है और ये ग्रेन है, और हम आराम से पिक कर लेते हैं। सो हैंड पिकिंग इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन देयर इज़ साइज डिफरेंस बिटवीन द इम्प्योरिटीज़ एंड प्योर सब्सटेंस। सेकेंड केस, द इम्प्योरिटीज़ आर प्रेजेंट इन लेस अमाउंट। इम्प्योरिटीज़ जो है वो लेस अमाउंट में प्रेजेंट है, तभी हम लोग आराम से इम्प्योरिटीज़ को चुन लेंगे। नहीं तो इम्प्योरिटीज़ अगर लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट रहेंगे तो काफ़ी वक्त लगेगा उनको चुनने में और पॉसिबल नहीं हो पाएगा। पहला हमारा मेथड्स हुआ हैंड पिकिंग। उसमें हम लोग हाथों से वी पिक आउट द इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम आवर हैंड। द इम्प्योरिटीज़ डिफर इन साइज and impurities are present in less amount. So here the conclusion of this topic is that we have started our next chapter, that is chapter number 5, separation of substances, in which we separate the different substance according to our needs and we apply different processes. हम लोग different process apply करते हैं to separate the impurities or to separate the two substance डिपेंडिंग अपॉन देयर प्रॉपर्टीज़। हमारा पहला सेपरेशन मेथड है हैंड पिकिंग, जिसमें जो इम्प्योरिटीज़ है और जो प्योर सब्सटेंस है उसके साइज़ में डिफ़र होता है और इम्प्योरिटीज़ बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं। आप टेबल 5.1 को कॉपी में ड्रा कीजिए एज ए एक्टिविटी एंड मेक द नोट्स, जिससे जो मैं आपको भेजी हूँ क्लासरूम में उससे नोट्स बनाइए एंड लिसन द वीडियो टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। ओके, in the next topic we will study the different methods, another methods of separation. Okay children, thank you.